ये तब की बात है जब मैं 17 साल का था और मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन जिम जाता था। रविवार का दिन था और मुझे देर हो गई थी और मेरी बस छूट गई थी और मैं देर रात तक दूसरी बस का इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा कि अपने माता पिता को बुला लूं, लेकिन वह भी बाहर थे और अगर मैं टैक्सी बुलाता हूं तो वे बहुत अधिक पैसे लेते हैं, इसलिए मैंने बैठने और दूसरी बस का इंतजार करने का फैसला किया। यहाँ बहुत ठंड थी और बर्फ गिरने लगी। फिर भी मुझे कोई बस नहीं मिली और मुझे पता था कि इसमें काफी समय लगेगा, इसलिए मैंने अपना फोन लिया और गाना शुरू कर दिया। 1 घंटा बीत चुका था, ठंड बहुत ज्यादा थी और आसपास कोई नहीं था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लंबा मोटा कपड़ा पहने धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है। मुझे पता था कि अगर मैं उसकी तरफ देखूंगा तो उसे अटेंशन मिलेगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया और अपने फोन में देखता रहा। वो आकर कुर्सी के दूसरे कोने में बैठ गया। बैठते समय वो मुझे देखने लगता है। मुझे लगा कि वो नॉर्मल नहीं है। मुझे लगा कि वो नशे में है। फिर अचानक उसने मुझसे पूछा कि बस लेट क्यों हो रही है। मैंने अपना ईयरफोन निकाला और कहा कि शायद बर्फ गिरने की वजह से बस लेट हो गई है। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा और खुद से बातें करने लगा। फिर कुछ देर बाद वो मुझे अजीब तरह से देखने लगा तो मैंने फोन पर बात करने का नाटक किया। कुछ देर बाद जब मैंने उसे फिर से देखा तो मैंने देखा कि वो मेरे और करीब आ गया था। मैंने दूसरी तरफ देखना शुरू किया और फिर मुझे कुछ आवाज सुनाई दी जैसे वो मेरे और करीब आ रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने मुझे उदास आंखों से देखा और अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं उठा और भागा जब वो जमीन पर गिरा। मैं सड़क की ओर भागा और पीछे न देखने का फैसला किया। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं अगले बस स्टेशन पर नहीं पहुंच गया। कुछ देर बाद मैं वापस मुड़ा और देखा कि वो वहां है या नहीं, और वो यहाँ नहीं था तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। मैंने आराम किया और बस का इंतजार करते हुए थोड़ा आराम करने की कोशिश की। जब मैं आराम कर रहा था तो अचानक मुझे ऐसा लगा कोई शीशे पर दस्तक दे रहा है। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वही आदमी शीशे से मुझे घूर रहा है। मैं उस पर चिल्लाया कि क्या बकवास है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? फिर वो मेरे पास आने लगा। जब वो पास आ रहा था तो मैंने उसे रुकने और पीछे रहने के लिए चिल्लाया। मैं बस भागने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि मैंने अपना बैग कुर्सी पर छोड़ दिया और मैं बिना बैग के नहीं चल सकता था। और फिर अचानक उस आदमी ने मुझ पर छलांग लगा दी और मैं झट से पीछे हट गया। जब मैं पीछे हटी तो वो जमीन पर गिर पड़ा और मैंने देखा कि उसके सिर से खून निकल रहा है। मैंने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसमें कोई हलचल नहीं हुई। जल्द ही मैंने पुलिस को फोन किया और वे कुछ ही मिनटों में आ गई। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और उन्होंने मुझे बताया कि यह आदमी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पर था। पुलिस ने उसकी जेब खंगाली तो उसे बेटे की एक तस्वीर मिली। जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो तस्वीर वाला लड़का मेरे जैसा ही था। कोई फर्क नहीं था और तब मुझे एहसास हुआ कि उस आदमी ने सोचा कि मैं उसका बेटा हूं, इसलिए वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। बाद में जब मैं घर गया और मैं सो नहीं पाया और महसूस किया कि उस आदमी ने अपना बेटा खो दिया, और मुझे देखने के बाद उसे लगा कि उसका बेटा वापस आ गया है।